उपवासकालीन आराधना को जारी रखेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, योना नबी की किताब उसके 3 अध्याय के 5वें पद से आगे इस तरह से लिखा है। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़ी दीनता नम्रता धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके आभारी और धन्यवादी हैं कि आपकी दया में, आपकी करुणा, आपकी आशीष में हमने वर्ष 2026 के उपवास काल में प्रवेश किया है। परमेश्वर, हम सच्चे पश्चाताप के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि ये उपवास काल हमारे लिए पश्चाताप का और आपकी ओर से मिलने वाली सारी आशीषों का और हमारे लिए मन फिराव का अवसर बने। आज की इस आराधना को पिता अपने संचालन में ले, अपनी अगुवाई सामर्थ्य से भरें प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक पिता अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपनी आशीषों को, अपनी उपस्थिति, अपनी अगुवाई सामर्थ्य को बनाए रखे। हर एक जन जो यहाँ इकट्ठा है आपकी आशीषों में बढ़ता जाए। हमारी प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण करें। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस आराधना की शुरुआत में हम लोग मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 308। गीत नंबर 308। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, हो तेरी मर्जी पूरी मुझसे। पेज नंबर 193 पर। और जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, हो तेरी मर्जी पूरी मुझसे।
कर दिल को उसका नूर। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, साफ मेरा दिल हो हर बदी से। ताकत रूहानी अब दिल में भर, प्यारे खुदावन पाक मुझे कर। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, वो तेरी है कर भर उल्फत से। प्यारे मसीहा अब दिल में आ, जो कुछ तू कहे मैं करूँगा। जब हम खड़े हैं हम अपने ईमान को दोहराएंगे। रसूलों का क़ीदा हम सब मिल कर के एक साथ एक आवाज़ में कहेंगे। मैं इत्क़ाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर वारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप का कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्क़ाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। ये समय है कि हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे और पादरी साहब हमें प्रार्थना में अगुवाई देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमको ज़िंदगी बख्शी, और पिता परमेश्वर यह होने दिया कि हम सभी एक बार फिर से तेरी रहमतों में आगे बढ़ सकें। हमारी ज़िंदगियां पिता परमेश्वर पापों के बोझ से दबी हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितनी गलतियां करते हैं, न जाने कितने अधर्म के काम पिता परमेश्वर हमसे होते हैं, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्रभु हमें मौके बख्शता है और ज़िंदगी देता है कि हम अपना मन फिराएं, हम तेरी ओर लौट आएं, हम तुझे निहारें, तेरी स्तुति प्रशंसा करें, तेरी आराधना करें, तुझको मुबारक कहें, तेरी भलाइयों में आगे बढ़ें। और प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी तेरी रहमतों में बिताते हैं, चाहे हम रियलाइज़ करें या ना करें, लेकिन प्रभु तुझे इस बात का इल्म है कि मुझे इन्हें मौका देना है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौके पर मौके प्रभु पाते हैं, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर हम अपने आप को ना तो बदल पाते हैं, ना हमारे मन चेंज होते हैं, ना हमारी विचारधाराएं चेंज होती हैं, वरन पिता परमेश्वर
हम अपने पुराने व्यक्तित्व में ही बने रहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि हम धार्मिकता में आगे बढ़े। तू चाहता है कि हम प्रभु पवित्रता में आगे बढ़े। तू चाहता है कि प्रभु हम अपने अंदर की बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों में आगे बढ़ें। और इसलिए पिता परमेश्वर बार बार लगातार अवसर प्रभु हमारी लाइफ में आते हैं और तेरी ओर से प्रभु हमें दिन दिए जाते हैं। पिता, हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं। हम प्रभु दूसरों की ज़िंदगियों पर नहीं वरन अपनी ज़िंदगियों पर प्रभु मनन करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे। पिता परमेश्वर अपने मनों को जांचना चाहते हैं, अपनी विचारधाराओं को जांचना चाहते हैं, अपने कामों को जांचना चाहते हैं, अपने मार्गों को जांचना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं कि हम प्रभु एक ऐसा जीवन जिएं, एक ऐसा लाइफ स्टाइल रखें जो तुझे भाए। हमारा देह प्राण आत्मा प्रभु तुझे अर्पण करना चाहते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की साल 2026 में एक बार फिर से हमारे पास मौका है कि हम इन पूरे 40 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर अपने आप को बदलने में, तेरे सामने पश्चाताप रखने में अपने आप को आगे कर सके। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि ये महज सिंपल अपॉलॉजीज ना हो। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे मन बदले जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे काम बदले जाएं, हमारे विचार बदले जाएं। हम उस नए मनुष्यत्व में आगे बढ़ें जिसमें हम एक नई सृष्टि के रूप में नजर आएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आज से अपने उपवास में प्रभु होंगे। और हम उपवास में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपने पश्चाताप को रखना चाहते हैं। वो पश्चाताप जो पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हम प्रभु अपने बेजा कामों के वास्ते पशेमान होना चाहते हैं, गमगीन होना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब जो यहाँ पर इस वक्त में मौजूद हैं, हम एक एक दिन में पशेमान और गमगीन हो पिता। और पिता परमेश्वर, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। न जाने फिर ये मौका हमारे पास हो ना हो, न जाने फिर ज़िंदगी हमारे साथ हो ना हो, न जाने हमारी ये सांसें चले ना चलें। लेकिन पिता परमेश्वर, जो मौका तेरी तरफ से ठहराया गया है, उस मौके को पिता परमेश्वर हम संपूर्ण पश्चाताप से, अपने जीवन से प्रभु संपूर्ण पश्चाताप से तेरी ओर फिरना चाहते हैं, तुझे तवज्जो देना चाहते हैं। और प्रभु अपनी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर करना चाहते हैं। इस वक्त में मैं प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ पर उपवास के साथ मौजूद हैं। प्रभु उन सब के उपवासों को कबूल करें, अपनी ओर से अज़र दें, अपनी रहमतें उनके ऊपर उतार दें, उनके गुनाहों को माफ़ करें। पिता परमेश्वर, हम खादिम संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे पुरुष हों। हम सब के गुनाहों को प्रभु माफ़ करें। पिता परमेश्वर, हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि तेरे क्रोध को सह सके, या तेरे उस दिन को जिस दिन में प्रभु तेरा आना है उस दिन को सह सके। पिता परमेश्वर, हम में से कोई इतना सामर्थ्य नहीं रख सकता कि तुझसे वाद विवाद कर सके। पिता परमेश्वर, हम में से कोई इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि तेरे सामने भी खड़े हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तेरा रहम बचा सकता है। अगर हमें कोई बचा सकता है तो हमारा ये एक्सेप्टेंस कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं,
और उसी के अनुसार ज़िंदगी जीते हैं बचा सकता है। पिता परमेश्वर, मैं तेरा खादिम होने के नाते प्रार्थना करता हूँ अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए। प्रभु रहम करें, दया करें, दया करें और अपनी करुणा में प्रभु आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं ख़ास प्रार्थना करता हूँ जितने भी बीमार हैं प्रभु, जो तेरी रहमतों के नीचे आना चाहते हैं, तेरी चंगाइयों में आगे बढ़ना चाहते हैं, पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उनकी सुधि लें और अपने हीलिंग हैंड्स प्रभु उनके ऊपर रखें। प्रभु, हम नाम लेकर प्रार्थना नहीं करना चाहते क्योंकि तू उनको उनके नाम से जानता है। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, तकलीफ ज़दा है, पिता परमेश्वर अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें और प्रभु उन्हें चंगाई बख्शें। पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हों, चाहे प्रभु वो मानसिक तनाव में क्यों ना हो, पिता परमेश्वर चाहे उनके जीवन में स्पिरिचुअल स्ट्रगल क्यों ना हो, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी हीलिंग उन तक पहुँचे और वो प्रभु हील किए जाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे जीवन में प्रभु ऐसा होने दें कि प्रभु हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरे मार्ग पर आगे बढ़ें, तेरी ओर प्रभु चलते चले जाएं और अपने जीवन की तैयारी प्रभु ऐसी रखें कि चाहे जिस भी मोमेंट प्रभु तेरा आना हो, हम प्रभु स्वर्ग में उठाए जाएं, तेरे राज्य में शरीक किए जाएं। इस कलीसिया को तैयार करें पिता, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे, गाइड करे, तेरा पवित्र आत्मा हमें संचालित करे, तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे, तेरा पवित्र आत्मा ही पिता परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर प्रभु कंट्रोल रखे। हम प्रभु अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहते, वरन तेरी इच्छाओं में प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं। पिता, तेरी इच्छाएं हमारी ज़िंदगी में पूरी हों और पिता हम चाहते हैं कि प्रभु हमें से हर एक सिर्फ़ और सिर्फ तुझ में फिर प्रभु आगे बढ़ने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने शहर देहरादून के लिए और पिता परमेश्वर इस शहर में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी जन के लिए प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया में अपने हर एक विश्वासी को भर लें और प्रभु दया करें। हम प्रार्थना करते हैं ना सिर्फ शहर देहरादून के लिए वरन संपूर्ण विश्व के लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी विश्वासी हैं प्रभु, पिता परमेश्वर अपने ओर से उन पर रहमतें फरमाएं। जो प्रभु तुझे जानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके सहायक बने, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे ताकि वो तुझे जाने और अपनाएं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन पूरा हो, हर एक घुटना झुके और हर एक ज़ुबान अंगीकार करके कहे कि तू ही प्रभु है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी ओर से जहाँ शांति है शांति दें, जहाँ प्रभु लोग असहाय हैं वहाँ अपनी सहायता दें, जहाँ प्रभु लोग अधर्मी हैं वहाँ पर प्रभु अपना तेज दिखा और पिता परमेश्वर उनमें धार्मिकता पैदा करें। पिता परमेश्वर, जहाँ लोग अपवित्रता का जीवन जीते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना तेज दिखाएं, अपने आप को प्रकट करें और उन्हें एक संपूर्ण पवित्र जीवन में प्रभु आगे लीड करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन संपूर्ण 40 दिनों में हम पिता परमेश्वर अपने आप को पूरे तरह से शुद्ध करने पाएँ और पिता परमेश्वर जिन जिन अपराधों से, जिन जिन पापों से हम मुंह मोड़ते हैं पिता परमेश्वर, हम उनको दोबारा अपनी लाइफ में दोहराने ना पाएँ, वरन पिता परमेश्वर हम प्रभु एक विजयी विश्वासी के रूप में प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु अपने आप को बनाने पाए। पिता परमेश्वर, जो एक ऐसा विश्वासी जो अपनी इच्छाओं को नहीं वरन तेरी इच्छाओं में प्रभु आगे बढ़े, हर एक उस पाप को दबाते हुए, ख़त्म करते हुए, मारते हुए आगे बढ़े और एक धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर प्रभु आगे बढ़ दें। पिता परमेश्वर, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा अगर हमारी मदद करता है, सहायता करता है, तो ये काम प्रभु संभव है। इसलिए प्रभु हमें बदल दें,
अपने चाक के ऊपर रखें और बदल दें पिता। पिता परमेश्वर, हमारा उपवास करना, पश्चाताप करना, अपने मनों का फाड़ना पिता परमेश्वर तुझे पसंद आए, और पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में हमारा संपूर्ण जीवन ग्रहण योग्य ठहरे। हमें से हर एक जितने उपवासी हैं प्रभु उनका उद्धार करें, और पिता परमेश्वर अपनी ओर से अपनी करुणा अपनी दया में प्रभु आगे बढ़ाते चले जाएं। इस इबादत को संचालित करें। यहाँ से की जाने वाली हर एक महिमा प्रभु तुझ तक पहुँचे, तेरा स्वर्ग खोला जाए और स्वर्ग से निकलने वाली हर एक उत्तम आशीष प्रभु तेरी हो, तेरे लोगों के ऊपर हो। और पिता परमेश्वर वो आशीषों के थ्रू प्रभु अपने जीवन में जो संसार का है पिता परमेश्वर फलवंत और आशीषित होते चले जाएं। पिता परमेश्वर कंट्रोल करें, तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे, हम में से हर एक के ऊपर ठहरे, और पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई में इस शाम के वक्त में तेरी परस्तिश करें। पिता मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ, ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। हम सब मिलकर उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। चुने हुए पाठ में से उत्तरवादी पाठ संख्या 36 पेज नंबर 494 495 पर पाया जाता है। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पॉन्स है, अपने रिस्पॉन्स को एक साथ एक आवाज़ में पढ़िएगा। चुने हुए पाठ में से उत्तरवादी पाठ संख्या 36 त्राण की बुलाहट। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास कुछ रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, वरन आकर दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम के ले लो। परिश्रम करते हो मेरी ओर। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीते रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, और वे उन पर दया करेगा। वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरें, और वे पूरी रीति से उसकी क्षमा करेगा। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है सो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। जो मेरी इच्छा हुई हो उसको वो पूरी ही करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा हो सो पूरा होगा।
साथ में पढ़ें। तब भटकटैयों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का मान होगा और सदा का चिन्ह रहेगा जो कभी मिट न जाएगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। इस समय में हम मिस्टर नवनीत एंथनी की तरफ से एक विशेष गीत को सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो कि उसने हम सबके जीवन में दिया है। जबकि हम सब इन 40 दिनों में एंटर करते हैं, हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि हम परमेश्वर की और नज़दीकी में जाएं, और हम सब लोग अपने जीवन में और वचन में परमेश्वर की तलाश करते हैं। तो जब मैं इस गाने को गुनगुनाता हूँ, आप मेरे साथ प्रार्थना में आ सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं कि परमेश्वर इन 40 दिनों में मेरे को केवल और केवल तेरी ही प्यास हो। जब मैं रोज़े रखूं तो मेरा खाना, मेरा भोजन तेरा वचन हो, और मैं केवल और केवल तेरी ही लगन में लगा रहूं। मैं तुझ में रहूं और इन 40 दिनों के सफ़र के बाद तू मुझ में रहे। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू।
तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। इस सुंदर गीत के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। परमेश्वर के वचन से आज के मनन का जो हिस्सा है मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें और परमेश्वर के वचन के आदर में जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। परमेश्वर के वचन का हिस्सा पुराने नियम से योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 12 पद से 17 पद तक। द बुक ऑफ प्रॉफिट योएल चैप्टर 2 वर्सेस 12 to 17। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 12 पद से 17 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, पश्चाताप करने का आह्वान। तब ही यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वे फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियोवों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलवे हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son,
जमायत अपने स्थानों पर बैठे। चर्च अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। आप सभी का इस आराधना में स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। प्रेयर मीटिंग्स का जो हमारे लेंट प्रेयर मीटिंग्स का जो चार्ट है वो तैयार है और हमारे चर्च ऑफिस में उपलब्ध है। काफ़ी लोगों ने उसमें अपने घर में होने वाली लेंट प्रेयर मीटिंग्स को नोट किया है। जो बाकी रह गए हैं, आपके पास भी अवसर है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार जो 3 स्लॉट हैं प्रतिदिन के, उनमें से किसी भी एक स्लॉट में अपने घर की लेंट प्रेयर मीटिंग को नोट कर सकते हैं। पहला स्लॉट 4 बजे, दूसरा टाइमिंग जो है शाम को 5:30 बजे और तीसरा टाइमिंग शाम को 7 बजे है। यही सब कुछ अनाउंसमेंट्स में था। यदि और कोई अनाउंसमेंट्स हुई तो हम खुदा के खाते में आप तक पहुंचा देंगे। ये समय होगा कि हम MYF की अगुवाई में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जब परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि अब फिर से इस साल 40 दिन हमें दिए हैं कि हम परमेश्वर के करीब आ सकें, अपने आप को दोबारा से एक साफ मनुष्य बना के उसके पास आ सकें, तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जो लोग नहीं खड़े हो सकते वो हमारे साथ बैठ के ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जैसे भजन नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। चाख पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाख पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद उस परमेश्वर से बोलिए, तुझसे खुदा, इस शाम के समय में हम जब तेरे नजदीक आए हैं, तू हमें फिर से नया कर परमेश्वर, हमारे दिलों को नया कर परमेश्वर, भर दे रूह से, और अपनी सामर्थ से हमें अपनी भर दे, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, उसकी आत्मा को महसूस करें। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने
हम खो चुके हैं परमेश्वर इस दुनिया की भीड़ में। कहीं खो ना जाऊं, आज हम तेरे पास आए हैं, इस भीड़ तेरे नजदीक आए हैं परमेश्वर। में चल ना जाऊं मैं, इस दुनिया में हम कुचल रहे हैं पिता परमेश्वर। तुझे में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से हर एक जन को भर दे अपनी परमेश्वर। सामर्थ से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, उन सबको तो अपनी रूह से भर दे पिता परमेश्वर। अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। Yes, God. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे करीब आए हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने जब से हमें छुआ है पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी संवर गई है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसका धन्यवाद करें। और हमारे साथ कहें, यीशु तेरे करीब आने से। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। हम धन्यवाद दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हम तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर। यीशु तू धन्यवाद अपनी चाल पे रख पिता परमेश्वर, और फिर से नया कर दे परमेश्वर। धन्यवाद, हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर से बोलिए, हम तो पाप में पड़े थे परमेश्वर, तू हमारे लिए फिर भी आया, तूने अपना बेटा दिया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों
मुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपने राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, दूर हमें सही रास्ता दिखाया परमेश्वर। चलाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता रहूंगा। आज इस शाम में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, केवल सिर्फ धन्यवाद है। धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। केवल तू ही है जो हमसे इतना प्रेम करता है पिता परमेश्वर, कि तूने अब हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना उसने उस क्रूस से अपना लहू बहाया, ताकि आप, मैं और इस संसार के सारे लोग उद्धार पा सकें। वो महान परमेश्वर, धन्यवाद करता उसके जैसा प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उसका धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद रखिए और उससे प्रार्थना मांगे और बोले कि पवित्र आत्मा तू हमें भर दे। हम तेरे सामने अपने घुटने टेकते हैं, अपने सर को झुकाते हैं परमेश्वर। उसकी आत्मा यहाँ पर मौजूद है। उसका वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। या 2 या 3 से ज्यादा हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो अद्भुत काम कर रहा है। पिता पर उसने बंधनों को तोड़ा है, उसने हमें चंगाई दी है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। इसके सामने आए, अपने घुटनों को टेके, अपने सरों को झुकाएं। और उससे बोले कि तू हमें लेके चल। पवित्र आत्मा, हम तेरे पास आना चाहते हैं परमेश्वर। मुझे ले चल यीशु हम परेशान हैं इस दुनिया की चीजों से। में। पवित्र आत्मा, केवल तू
ही है जो हमें शांति दे सकता है परमेश्वर। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे अपने हाथों को उठाएं। यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मैं टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे ये मत सोचिए कि कोई आपको देख रहा है, यीशु, ये सोचिए कि सिर्फ आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। आज इस शाम के समय में वो आपको बुला रहा है। आइए उसके पास आइए, अपने घुटनों को टेको, यीशु, तेरे अपने हाथों को उठाओ, अपने सरों को झुकाओ, हाथ उठाता हूँ। भूल जाओ सारी चीजें। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, वही हमें सही रास्ता दिखाए। यीशु ही जीवन है। परमेश्वर ने फिर से हमें 40 दिन दिए हैं ताकि अपने आप को फिर से नया कर सकें। प्रभु तो आज हम जब उसके पास आए हैं तो अपने आप को तैयार करें। 40 दिन उसने हमें अपने आप को तैयार करने के लिए दिए हैं। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे नजदीक आए हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर जब हम तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी आवाज को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए पिता परमेश्वर, जब वो तेरे वचन को हमारे जीवनों में रखता है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर से हम सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर, उस पे चलने वाले भी हो सके पिता परमेश्वर। कहीं ऐसा ना हो पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, वो अपनी दुआओं को लेकर तेरे सामने आए हैं पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपनी उनकी दुआओं को सुन लिया है पिता परमेश्वर। तूने अपना हाथ बढ़ाया पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछा है पिता परमेश्वर, उनके बंधनों को तोड़ा है पिता परमेश्वर। यहाँ हर एक जन पिता परमेश्वर आज तेरे सामने अपनी प्रार्थना लेकर आया है पिता परमेश्वर, अपने आंसू लेकर आया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जब वो इस शाम को पिता परमेश्वर वापस जाएंगे पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर वो आनंद और वो खुशी लेके यहाँ से जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और वो कहेंगे पिता परमेश्वर कि आज हम उस आनंद के साथ अपने उस वचन को लेके जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी दुआ सुन ली है पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को पिता परमेश्वर, तेरे दास को पिता परमेश्वर
तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमसे बात कर पिता परमेश्वर, जो तू कहना चाहता है पिता परमेश्वर इन 40 दिनों में पिता परमेश्वर, जो तू हमसे चाहता है पिता परमेश्वर, आज तू हमसे कह दे पिता परमेश्वर। हम उस शब्द को सुनेंगे पिता परमेश्वर, तू हमें अपनी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आप लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम उपवास के पहले दिन में आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं वचन को आपके सामने रखूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर के जजमेंट को झेल सके। हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं कि परमेश्वर के क्रोध को सह सके। हम जाने अनजाने में न जाने कितनी नादानियां करते हैं, न जाने कितनी गलतियां करते हैं। आई एम मेसिंग अप विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ जो है पंगा ले रहा हूं। कभी सोचा है कि मैंने अपने परमेश्वर के साथ में पंगा लिया है? और यदि नहीं सोचा तो आज सोचने का दिन है। चाहे मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, या जानबूझकर या अनजाने में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से मैं परमेश्वर के साथ में कहीं ना कहीं पंगा लेता हूं, ये जानते हुए कि मैं उसके आगे टिक नहीं सकता, मेरी कोई बिसात नहीं है उसके आगे। लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ये सिस्टम या हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका है कि हम दिन प्रतिदिन वैसे ही लाइफ को बिताना पसंद करते हैं। जब आप योएल की किताब को पढ़ेंगे, जब मैं इस किताब को रीड कर रहा था, मैसेज को तैयार कर रहा था, तो मैं एक सेंटेंस पे आके रुक गया और रुककर थोड़ी देर सोचने लगा। और सोचने इसलिए लगा कि मुझे परमेश्वर का कैरेक्टर वहां पर नजर आया, और परमेश्वर के कैरेक्टर में एक खास बात है, और खास बात वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप उसके 12वें पद को पढ़ेंगे और 12वें पद को जब आप स्टार्टिंग करते हैं पढ़ते हुए, तो वहां पे लिखा हुआ है तो भी यहोवा की ये वाणी है। ऐसे स्टार्ट किया योएल ने लिखते हुए, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। अंडरलाइन करना इसको, इस वर्ड को अंडरलाइन करना अपनी बाइबल में, अभी भी सुनो। मतलब परमेश्वर, जब आप इस सेंटेंस को सोचते हैं और मनन करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है? अभी भी सुनो। मतलब वो जो व्यक्तित्व है परमेश्वर का, जो पर्सनालिटी है परमेश्वर की, वो पर्सनालिटी मुझे एक और चांस देने के लिए तैयार है। जब आप इस सेंटेंस को सोचेंगे, मनन करेंगे, मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है, आई एम गिविंग यू अ चांस, अ अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट बिफोर मी। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। हालांकि काम ऐसे नहीं है कि मैं आपको जो है अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा सकूं। हालांकि मेरी सोच ऐसी नहीं है, मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, मेरे बिहेवियर्स ऐसे नहीं है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, मेरी दिशाएं ऐसी नहीं है कि मैं परमेश्वर के राज्य में भी जा सकूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इतना ग्रेशियस है कि वो ये कहता है, अभी भी सुनो। मैं आपको अभी भी मौका दे रहा हूं, सुनने का मौका दे रहा हूं। शायद सुनकर तुम्हारे मन में पछतावा पैदा हो, शायद मेरे एक मौके से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, शायद तुम अपनी डेस्टिनी को बदल सको, शायद तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको, शायद तुम मेरी इस बात से जो है इत्तेफाक रख सको। मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देता हूं, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देता हूं। अभी हमारे पास एक मौका है। अगर परमेश्वर ने अगर जिंदगी दी है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर परमेश्वर चाहता है कि हम इन 40 दिनों में उसके सामने पश्चाताप रखें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें, इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक मौका है। कल शायद ये मौका मेरे पास ना हो,
कल शायद परमेश्वर मुझसे ना कहे कि अभी भी सुनो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। आज शाम के वक्त में अगर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है तो मौका इसलिए दिया है कि मैं अपनी लाइफ में रियलाइज करूं, अपनी लाइफ के बारे में सोचूं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में यह बात कहता हूं कि मैंने जब से परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू किया है ना, मैं सिर्फ अपने जीवन के ऊपर मनन करता हूं। मैं दूसरे के जीवन के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करता, क्योंकि वो मुझे साल्वेशन नहीं दिलाएगा, वो रुकावट है, मेरी रिपेंटेंस में रुकावट है। मेरा नजरिया सिर्फ जो है परमेश्वर को देखने का है, मेरा नजरिया मेरे अपने जीवन को देखने का होना चाहिए, है ना। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, हर एक दिन में मौका देता है रिपेंटेंस करने का, करीब आने का, बदलने का, अपने पैटर्न को चेंज करने का, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का। और इसलिए योएल के द्वारा जब परमेश्वर का ये वचन प्रचारा जा रहा है तो वो योएल स्टार्ट करता है, अभी भी सुनो, यू स्टिल हैव ए चांस, वी स्टिल हैव ए चांस। ऐश वेंसडे है ना, आज ऐश वेंसडे है। यूजुअली लोग क्रॉस बना देते हैं, राख लिया, अगरबत्ती का राख हो, ऑल्टर पे जो अगरबत्तियां जलती हैं और कैसे भी राख हो, उस राख को चर्चेज में यूजुअली क्रॉस का साइन बनाया जाता है। और क्रॉस का साइन बनाया जाता है, लेकिन उसका मायने क्या है, उस ऐश का मायने क्या है? ऐश के मायने जब तक मैं अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ऐश वेंसडे का कोई मतलब नहीं है, ऐश का कोई मतलब नहीं है, उस क्रॉस का कोई मतलब नहीं है जो माथे के ऊपर लगाया जाता है। जब तक उस ऐश के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, उस ऐश के ऊपर मनन नहीं करूंगा, क्या ऐश करना है, मतलब उसको अपने जीवन से मेरे अंदर जो बातें परमेश्वर को नागवार गुजरती हैं, उसका मैं क्या करूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उसका मैं क्या करूं। ऐश का मतलब है उसको मैं ऐश बना दूं। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं, उस घमंड का ऐश बना दें। बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं, उस बुराई का ऐश बना दें, राख बना दें, उसको राख बना दें। और जब तक ये राख बनेगा नहीं, पर्सनालिटी चेंज नहीं होने वाली। सच बता रहा हूं, जब तक मैंने अपने जीवन का एनालिसिस करके अपने अंदर की बुराइयों को राख नहीं बनाया, तो राख के बुधवार का कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। लोग आते रहेंगे, चर्चेस बढ़ते रहेंगे, प्रीचिंग होती रहेगी, लेकिन लाइफ कभी भी ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होगी अगर मैंने ऐश नहीं बनाया। अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की बुराइयों को जड़ से खत्म नहीं किया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव या परमेश्वर के निकट आना या परमेश्वर की तरफ फिरना संभव नहीं है। ऐश बनना है। अभी जब आह्वान की बात करते ना, चांस की बात करते हैं, परमेश्वर ने चांस दिया है। अगर जिंदगी दी है ना, कल अगर जिंदगी मिलेगी ना, तो कल मेरे पास चांस होगा उसके सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करने का, पश्चाताप करने का। आज टोटल मैसेज पश्चाताप के ऊपर है। आज जब इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वर्ड एंड मैंने वर्ड पकड़ा रिपेंटेंस। रिपेंटेंस हैज 4 कंपोनेंट्स। रिपेंटेंस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को स्टडी करेंगे 12 से लेकर 17 तक, वहां पे आपको पहला कंपोनेंट मिलेगा, इट हैज गॉडली सॉरो फॉर सिन। गॉडली सॉरो, गॉडली सॉरो मतलब एक सच्चाई के साथ दुख को बयां करना, परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर के सन्मुख सच्चाई के साथ खेदित होना, मायूस होना। अभी जो कॉल टू वर्शिप में जो टेक्स्ट पढ़ा गया था वो योना नबी से था। और योना की किताब जब आप पढ़ेंगे, योना की किताब उसके 3rd चैप्टर में लिखा हुआ है कि योना को परमेश्वर ने मैसेज दिया कि नीनवे के लोगों को बोल, दे स्टिल हैव ए चांस ऑफ 40 डेज।
योना के पास मैसेज है, तुम्हारे पास 40 दिन का मौका है, तुम्हारे पास सिर्फ मात्र 40 दिन है, और 40 दिन में परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को पलट देगा। उस समय परमेश्वर डायरेक्ट इंटरवेंशन अपने अपने खादिम के थ्रू लोगों के सामने रख रहा है और एक ही मैसेज दे रहा है, यू स्टिल हैव ए चांस, यू स्टिल हैव ए चांस, यू स्टिल हैव ए चांस, यू स्टिल हैव ए अपॉर्चुनिटी टू कम टू गॉड, टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्या हमारे पास नहीं है चांस? क्या परमेश्वर हमें मौका नहीं दे रहा? हमें मौका दे रहा है। और योना ने प्रचार करना शुरू किया, और योना ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने गॉडली सॉरो दिखाया है। रिपेंटेंस का पहला कंपोनेंट है, इट हैज गॉडली सॉरो फॉर सिन। जैसा परमेश्वर को पसंद है, जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा पश्चाताप परमेश्वर देखना चाहता है, वो दुख जो परमेश्वर जो जेन्युइन लगे परमेश्वर की दृष्टि में, वो दुख परमेश्वर देखना चाहता है, हमारी लाइफ से देखना चाहता है। और उन्होंने वैसा ही किया। संपूर्ण नगर 40 दिन की फास्टिंग में उस 40 दिन के अवसर को भुनाने में लग गया। कितना अवसर है हमारे पास? एनी आइडिया? कितना अवसर है बदलने का? नो आइडिया। कल जिंदगी हो ना हो, नो आइडिया। कल मौका मिले ना मिले, नो आइडिया। मैं नहीं कह सकता कल मेरे पास जिंदगी होगी कि नहीं, नो आइडिया। परमेश्वर ने अगर चांस दिया है, आज दिया है, तो आज ही मौका है। अभी दिया है तो अभी मौका है। बदलने का अभी मौका है ना? उस गॉडली सॉरो में जाने का अभी मौका है। रिपेंटेंस के पहले कंपोनेंट में जाने का अभी मौका है। तो रिपेंटेंस का दूसरा कंपोनेंट होता है, इट हैज कन्फेशन ऑफ सिन। अगर हम रिपेंटेंस की बात करते हैं और रिपेंटेंस में अगर कन्फेशन नहीं है तो रिपेंटेंस नहीं है। तीसरा कंपोनेंट होता है रिपेंटेंस का, इट हैज विलिंगनेस टू गिव अप सिन। अगर मैं कहूं कि आई एम फुली रिपेंटेड, तो आई एम लाइंग, क्योंकि वो पाप मेरे अंदर अभी भी बना हुआ है, वो बुराई मेरे अंदर अभी भी बनी हुई है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, मैंने उसे छोड़ा नहीं है। अगर मैं उसे विलिंगली नहीं छोड़ता, उस पाप से नहीं फिरता, है ना, तो याद रखना, आई एम नॉट रिपेंटेड सोल बिफोर गॉड। चाहे मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूं, चाहे कितनी भी निकटता में परमेश्वर के साथ वक्त बिता लूं, है ना, अगर मैं अपने अंदर के पाप को नहीं छोड़ना चाहता, जिसे मैं जानता हूं, तो ये रिपेंटेंस नहीं है। ये रिपेंटेंस जो है ट्रू रिपेंटेंस नहीं है। मेरे प्रिय अजीजों, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा कंपोनेंट है रिपेंटेंस का, इट हैज इंक्लूजन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है इंक्लूजन, आप लोग समझते हैं, समावेश। समावेश काहे का समावेश? रिपेंटेंस में क्या समावेश चाहिए? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरिंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। परमेश्वर ने मुझे कैसा बनाया था और मैं क्या बन गया? परमेश्वर मुझे क्या देखना चाहता है और मैं क्या बन रहा हूं? परमेश्वर जो मुझे डायरेक्शन दे रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मुझे चलाना चाहता है और मैं कहां जा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया, परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपनी अनॉइंटिंग दी, परमेश्वर ने मुझे अपना इमेज दिया, और मैं क्या बनता चला जा रहा हूं? उसकी इमेज तो गायब होती जा रही है, लेकिन मैं एक सैटेनिक इमेज में आगे बढ़ता जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से रिपेंटेड होना चाहता हूं, है ना, एक सच्ची रिपेंटेंस के साथ सच्चा पश्चाताप, तो इसमें समावेश होना चाहिए। समावेश जो पीछे छूट गया है, जो मेरे अंदर को परमेश्वर जो देखना चाहता है, जिस स्टेट में देखना चाहता है, जिस स्टेट में उसने सृजा था, उस स्टेट में परमेश्वर के हम वापस आए। ठीक है? रिपेंटेंस क्या नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं दुआ कर रहा था मैंने एक बात कही थी, इट इज नॉट ए रिपीटेड अपॉलॉजी बिफोर गॉड।
प्रभु गलती हो गई क्षमा करें, प्रभु गलती हो गई क्षमा करें, अगेन एंड अगेन रिपीटेड अपॉलजी बिफोर गॉड, प्रभु गलती हो गई क्षमा करें। ये रिपेंटेंस नहीं है, इसको रिपेंटेंस नहीं बोलते, ये रिपीटेड अपॉलजीज हैं। परमेश्वर के सामने हम रिपीटेड अपॉलजी नहीं रख सकते। परमेश्वर अपॉलजी नहीं देखता। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अपने कामों के प्रति, अपनी सोच के प्रति, है ना, पश्चाताप करें, पछतावा हो, है ना। रिपेंटेंस है क्या? पश्चाताप है क्या? पश्चाताप है, repentance is a change of mind and attitude that leads to a change of action. अगर माइंड चेंज है तो एक्शन में दिखना चाहिए, अगर हार्ट चेंज है तो एक्शन में दिखना चाहिए। पश्चाताप है तो वो एक्शन में आना चाहिए, बदलाव है तो वो एक्शन में दिखना चाहिए, और एक ऐसा एक्शन जो अप्रोप्रिएट हो, और एक ऐसा एक्शन जिससे परमेश्वर खुश होता हो। अगर पश्चाताप है ना, और अगर हमने अपने आप को बदल दिया है तो वो बदलाव लोगों को नजर आना चाहिए। डू यू हैव क्राइस्ट? द सिंपल क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए डू यू हैव क्राइस्ट। दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, आर यू इन क्राइस्ट? क्या आपके पास मसीह है या आप मसीह में हैं? क्या जवाब होगा? बोलिए क्या जवाब है? मसीह नहीं है? आप मसीह में नहीं हो? अगर आंसर यस है तो जो मसीह में है ना वो नई सृष्टि है। पुराना तो चला जाता है, पुराना तो राख हो जाता है, पुराना एटीट्यूड राख हो जाता है, बदल जाता है इंसान। जो मसीह में होता है ना वो बदल जाता है, वो बुराई के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ अच्छाई के पीछे भागता है। वो बुराई नहीं देखता, वो सिर्फ अच्छाई देखता है। वो परमेश्वर के पीछे भागता है, वो परमेश्वर के लिए ललायत होता है ना। वो परमेश्वर के कामों को पूरा करता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। अगर मैं और आप मसीह में हैं और अगर मुझ में कुछ पुराना नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं एक नई सृष्टि हूं। और अगर मैं और आप अपने आप को ये क्लेम करके कहते हैं प्रभु मेरे पास है और मैं मसीह में हूं और मेरा व्यक्तित्व पुराना है, इट मीन्स आई एम लाइंग। गलत है। परमेश्वर काहे से खुश होता है? जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, God finds pleasure in repentance. Somebody say hallelujah. परमेश्वर पश्चाताप से प्रसन्न होता है। किससे होता है? लूका की इंजील उसके 15th चैप्टर और उसकी 7th वर्स और उसकी 10th वर्स को जब आप स्टडी करोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था, 100 भेड़ों का दृष्टांत दिया था और एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत दिया था। और उसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि जब कोई एक जन इस पृथ्वी पर पश्चाताप करता है, वापस लौटता है, तब स्वर्ग में या संपूर्ण स्वर्ग क्या करता है? आनंदित होता है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ अपने गुनाहों को मानते हैं तब परमेश्वर आनंदित होता है, तब परमेश्वर आनंद से भरता है, सच्चे पश्चाताप से। परमेश्वर पश्चाताप से आनंदित होता है और परमेश्वर ही रिपेंटेंस की आज्ञा देता है। गॉड कमांड रिपेंटेंस। यजकेल की किताब उसके 18वें चैप्टर उसके 20वें पद को पढ़ते हैं। यजकेल की किताब उसके 18वें पद को, 18वें अध्याय के 20वें पद को।
30वां पद, 30 तो क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं तुम सब के कामों का या तुम सब का जो न्याय करूंगा तुम्हारे चाल चलन के अनुसार करूंगा। अगर मैं टेढ़ी चाल चलता हूं ना इस पृथ्वी पर, तो मेरे चाल चलन के अनुसार मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जो मैंने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में दिया था, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं परमेश्वर के जजमेंट को झेल सकूं, सह सकूं। मेरा न्याय मेरे चाल चलन के अनुसार होगा, मैं क्या चाल चल रहा हूं, है ना। और परमेश्वर फिर से क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, छोड़ दो, तभी तुम्हारे अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। रिपेंटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो रिपेंटेंस जो है हमारे ठोकर खाने का कारण नहीं बनती है। हालेलुया। अगर मैंने परमेश्वर के सामने संपूर्ण रीति से पश्चाताप कर लिया, है ना, और अधर्म को छोड़ दिया, जिस अधर्म की बात कर रहा है परमेश्वर, तब हम ठोकर नहीं खाएंगे, किसी भी रीति से ठोकर नहीं खाएंगे। अभी जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने मैसेज को शॉर्ट करता हूं। गॉड नेवर लाइक फेक रिपेंटेंस। परमेश्वर को कभी भी फेक रिपेंटेंस पसंद नहीं आता। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति कौन था? दाऊद। किंग डेविड, ही कमिट अडल्टरी, ही प्लान्ड मर्डर, ठीक है, चाहे कैसे भी किया हो उसने, लेकिन उसने प्लान किया, एक गलत प्लानिंग थी, मर्डर का प्लान किया, किसी को मारने का सोचा, किसी का घर बर्बाद करने का सोचा, है ना, और किसी से व्यभिचार करने का सोचा, और किसी के साथ व्यभिचार किया, कैसे भी क्या, है ना, जानबूझकर किया, है ना, जानबूझकर। उसे पता है कि इसे मार दूंगा मैं, जानबूझ के। अभी ये जो मन का सा व्यक्ति है, इसने अपराध तो किया, अधर्म तो किया, परमेश्वर के खिलाफ तो गया, लेकिन जब मैन ऑफ गॉड उसके पास आया है, जब नातान नबी उसके पास आया है, और जब नातान नबी ने उसके अपराध को बताया है, मालूम है डेविड ने क्या किया? जाओ यहां से, ऐसा बोला, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी, ऐसा बोला, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखा। परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है, उसे मालूम है मैंने गलत किया है, उसे मालूम है मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, उसे मालूम है रिपेंटेंस क्या है। जब कोई परमेश्वर का जन उसके पास आकर उसके गुनाहों को बताता है, तो मालूम है उसका एटीट्यूड क्या है। ही डिड नॉट रन, वो भागा नहीं। ही डिड नॉट आर्ग्यू, उसने बहस नहीं की। ही डिड नॉट जस्टिफाई, उसने अपने पाप को जस्टिफाई नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती क्या है, यदि कोई हमें हमारी गलती बताता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई, भागने की कोशिश करते हैं, है ना, पूरी तरीके से आर्ग्यू करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। कोई परमेश्वर का जन अगर हमसे कहे कि यहां पर हमें सुधरने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन पे आ जाते हैं। ये हमारा नेचर है। तो फिर रिपेंटेंस कहां से आएगी? लेकिन जो परमेश्वर के मन का सब व्यक्ति है,
वो मन का सा व्यक्ति ना तो आर्ग्यू कर रहा है, ना जस्टिफिकेशन दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. He broke down, kneel down, lie down on the floor, repented. यह है सच्चा. उसने परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को माना. यह है रिपेंटेंस. गुनाह को माना. क्या बोल रहा है? उसके मन ने उसे बहका दिया, उसकी सोच ने उसे बहका दिया. उसने अपने आप को एनालाइज किया है. मेरा मन खराब है, मेरी सोच खराब है. उसने किसी दूसरे व्यक्ति को जस्टिफाई नहीं किया, जज नहीं किया. वो अपने आप को चेक कर रहा है. मेरा मन खराब है, और इसीलिए वो क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरा मन खराब हो चुका है, मेरा जो है, मेरा दिल खराब हो चुका है. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है. भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं 51 चैप्टर, उसके 10वें पद को जब आप पढ़ते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहा है ना, जो खराब हो गया है ना, जो सोच खराब हो गई है, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, वो क्या कह रहा है? लॉर्ड क्रिएट इन मी न्यू हार्ट. मेरे अंदर एक नया मन पैदा कर. ये मन खराब हो चुका है, ये गंदा हो चुका है, ये जो है, ये व्यभिचार से भरा हुआ है, ये प्लान मर्डर से भरा हुआ है. इसको खत्म कर. नया मन डाल, जो सिर्फ और सिर्फ तुझे देखे, तेरे मार्गों को पकड़े, तेरी राहों पर चले, तेरे अनुसार जीवन बिताए, तेरी प्रशंसा करे, तेरे साथ रहे, तेरे साथ साथ चले. ऐसा मन पैदा कर. यह है रिपेंटेंस, है ना. और जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, रिपेंटेंस डिमांड टू बी ऑनेस्ट, टू बी सरेंडर बिफोर गॉड. जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, पश्चाताप की बात करते हैं, उस पश्चाताप के लिए हमें ईमानदार होना पड़ता है. सरेंडर करने के लिए ईमानदार होना पड़ता है. और अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है ना, और हम कहते हैं आई एम सरेंडर्ड, इट मीन्स मैं अपने प्रभु से तो झूठ बोल ही रहा हूं, लेकिन अपने आप से भी झूठ बोल रहा हूं. जब सरेंडर की बात है ना, जो रिपेंटेंस में, हाउ टू रिपेंट, आप सीखने की कोशिश करना. पश्चाताप कैसे करा जाता है? सबसे नंबर 1, अगर गलती हुई है एडमिट इट. अगर गलत है एडमिट इट. नेम द सिन. जो पाप हुआ है उस पाप का नाम लेके दुआ करें. परमेश्वर, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद मालूम है क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, पश्चाताप करते हैं, ऑनेस्टली पश्चाताप करते हैं, है ना, एडमिट करते हैं, और अपने पाप को कहते हैं, वहां पर जो गलती हुई ना उस पाप को कहते हैं. क्या कहते हैं? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. समबडी से हालेलुया. हम मानते नहीं है तो क्षमा कहां से पाएंगे? हम पाप का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करते, प्रभु मुझसे ये पाप हुआ है, ये गलती हुई है, तो क्षमा कहां से मिलेगी? दूसरा, जब हम रिपेंटेंस पे आते हैं ना, और सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सामने, एडमिट तो करना ही करना है, नाम तो लेने ही लेना है पाप का, साथ ही साथ उसे महसूस भी करना है. फील इट. 2 कुरिन्थियंस उसका 7th चैप्टर उसके 10वें पद में लिखा हुआ है. हिंदी में बता दे रहा हूं. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक मीन्स सॉरो, गॉडली सॉरो. परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है. हालेलुया. अगर हम अपने आप को परमेश्वर की भक्ति करने में इन्वॉल्व रखते हैं तो उस भक्ति में परमेश्वर जो है रिपेंटेंस देखना चाहता है.
और यहां पर पवित्र शास्त्र पॉल के जरिए चर्च को, कुरिन्थ के चर्च को इस लेटर में बिल्कुल साफ कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो उद्धार पाना चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? उद्धार पाने के लिए शोक करना जरूरी है, फील करना पड़ेगा। डेविड ने फील किया है, तब परमेश्वर की माफी उस पर उसको मिली है। डेविड ने फील किया है अपने पाप को, है ना, उस दुख में गया है, वो महसूस किया उसने कि कितना बड़ा गुनाह हो गया। इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो रिपेंटेंस का तरीका है, टर्न इट। जो गलती की है छोड़ दो उसे, जो पाप हुआ है छोड़ दो उसे। छोड़ देने में भलाई है। चौथी चीज, अगर आप रिपेंटेंस हासिल करना चाहते हैं परमेश्वर की, मैं अगर रिपेंटेंस हासिल करना चाहता हूं परमेश्वर की, तो क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस इट। उस गुनाह को जो हुआ है छोड़कर रिप्लेस कर दें। रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय में उसके 2 पद में लिखा हुआ है। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 2 वर्स में लिखा हुआ है, रिप्लेस। रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर मन नया हो गया है तो क्या करना है? चाल चलन भी नया करना है। चाल चलन पुराना नहीं होना चाहिए, रिप्लेस करना है। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिपेंटेंस का एक रूल है जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं, रिसीव फॉरगिवनेस। रिसीव फॉरगिवनेस। Isaiah chapter 1 verse 18 क्या लिखा है? यहोवा कहता है, अब हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर। चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, है ना, परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, परमेश्वर उस गुनाह को माफ करने में सक्षम है। हालेलुया। अगर सक्षम है तो उसी मोमेंट परमेश्वर की क्षमा को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं। जब आप लूका की इंजील उसके 18वें चैप्टर को पढ़ते हैं, 9वीं आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको एक दृष्टांत मिलता है जो कि 2 लोगों का दृष्टांत है। वो दूसरा व्यक्ति जो रिपेंटेड अपने आप को करता है परमेश्वर के आगे, उसके बारे में लिखा है, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर पर गया। कैसे ठहराया जाकर? धर्मी ठहराया जाकर अपने घर पर गया, क्योंकि उसने अपनी छाती ठोक कर कहा, मुझ पापी पे दया कर। उसने उस फॉरगिवनेस को रिसीव किया, उसी मोमेंट रिसीव किया। जिस मोमेंट हम परमेश्वर के सामने होते हैं, उस मोमेंट परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और जब क्षमा करता है तो उस क्षमा को रिसीव करना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर संपूर्ण रीति से एक सच्चा पश्चाताप हमारी जिंदगी में देखना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कल शायद समय ना हो, अगले साल शायद समय ना हो हमारे पास। अगर परमेश्वर ने आज मौका दिया है तो आज ही अपने जीवन का आंकलन करते हुए, दूसरे का नहीं, किसका? अपने जीवन का। मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूं, दूसरे की लाइफ को बेहतर नहीं बनाता। मैं अपनी लाइफ को पहले बेहतर बनाऊंगा, तब जो है मैं दूसरे को एनकरेज कर सकता हूं बेहतर बनने के लिए।
अगर मैंने अपने आप को ही बेहतर नहीं बनाया तो दूसरे को कैसे एनकरेज कर सकता हूँ बेहतर बनने के लिए? इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाएं, है ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म्ड करें, ताकि हमें देखकर दूसरे लोग भी एनकरेज्ड हों और वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएं। ठीक है, लास्ट लाइन, रिपेंटेंस इज नॉट वन टाइम इवेंट। ये एक बार की घटना नहीं है, ये एक दिन की घटना नहीं है, बट इट इज ए लाइफ स्टाइल। रिपेंटेंस एक लाइफ स्टाइल है। तो अगर ये एक लाइफ स्टाइल है तो परमेश्वर कहते हैं इन उपवास के दिनों में इस लाइफ स्टाइल को अपनाओ और जिंदगी जियो। आइए दुआ करते हैं, सरेंडर करते हैं, पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर माफ करे, परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर दया करे। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय खेदित मायूस है। हमारे मन में न जाने कितनी गंदगी है, कितनी बुरी विचारधाराएं हैं। हमारे मन में न जाने कितनी नफरतें हैं, दिल में कितनी नफरतें हैं। न जाने हम कितनी बार जजमेंटल हुए हैं पिता। न जाने हमने कितनी बार लोगों का बुरा किया है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। न जाने हमने कितनी बुरी बातें बोली हैं दूसरों के बारे में। लेकिन आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें नया मन दें, नई आत्मा दें। हम सरेंडर करते पिता कि हम एक रिपेंटेड लाइफ जीने पाए। एक एक कदम पर अपने कदमों को चेक करने पाए, एक एक विचार पर अपने आप को चेक करने पाए। प्रभु ये अवसर हमें मिला है तेरी ओर से। हम उपवास के साथ प्रभु अपना आंकलन करना चाहते हैं, उपवास के साथ दुख में जाना चाहते हैं। अपने गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर माफी मांगना चाहते हैं। हम तेरे भवन में प्रभु तेरे निकट है। तू हमें से हर एक की अभिलाषा को जानता है पिता। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ये प्रभु हम पर दया करें। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं पिता, मुझ पापी पे दया करें। तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करूं। दया करें प्रभु अपने लोगों पे, हर एक दिन में दया करे पिता, क्योंकि हम में सामर्थ नहीं कि तेरे जजमेंट के आगे ठहर सके। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमें नई सृष्टि प्रभु बनना है। पुराने मनुष्यत्व को प्रभु हम उठार फेंके, नए मनुष्यत्व में आगे बढ़ते जाएं। तेरे व्यक्तित्व में, तेरे स्वभाव में प्रभु आगे बढ़ते जाएं।
तेरी इमेज, तेरी लाइकनेस में प्रभु वापस लौटे, तेरे निकट वापस लौटे, तेरी महिमा करने में वापस लौटे, तुझे समय देने में वापस लौटे, तेरी बातों को बोलने में वापस लौटे, तेरे कामों को पूरा करने में वापस लौटे, एक पवित्र जीवन बिताने में वापस लौटे, एक धर्मी जीवन बिताने में वापस लौटे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यहां से बाहर जाने के बाद हम प्रभु एक नए बीइंग की तरह तुझ में पिता परमेश्वर पाए जाएं। एवरी डे, एवरी मोमेंट, कोई भी अगर हमें देखे पिता परमेश्वर नई सृष्टि के रूप में देखे। पिता परमेश्वर सबको ब्लेस करें, अपने व्यक्तित्व से सबको ब्लेस करें। पिता परमेश्वर अपनी इमेज से सबको ब्लेस करें। पिता परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग से सबको ब्लेस करें। धो दे पिता, धो दे, बदल दे पिता परमेश्वर, बदल दे पिता परमेश्वर। प्रभु संपूर्ण रीति से देह प्राण आत्मा में प्रभु बदल दे पिता परमेश्वर। सब खराब है, ये देह भी खराब है, ये प्राण भी खराब है पिता। पिता परमेश्वर आत्मा बुझा हुआ है, बदल दे पिता परमेश्वर, नया कर दे पिता, नया कर दे, नया कर दे प्रभु। माफ कर दे, माफ कर दे प्रभु। यीशु नासरी के नाम में हम रिसीव करते हैं उस माफी को प्रभु। यीशु नासरी के नाम में रिसीव करते हैं उस नई मनुष्यता को पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी के नाम में रिसीव करते उस नए बीइंग को पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो। अनुग्रह करें जब हम तेरे लोगों के घरों पे जाएं पिता प्रार्थना के लिए, संपूर्ण परिवार, उस घर में आए हुए लोग प्रभु आशीष पाए पिता परमेश्वर। अभी से मांगते हैं जिस भी घर में कदम पड़े वो घर घराना आशीष पाए, अनंत जीवन का हकदार ठहरे। प्रार्थना करते हैं तेरी फॉरगिवनेस का प्रभु हकदार ठहरे। प्रार्थना करते हैं दया करें, अनुग्रह से भरें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए मिलकर एक गीत गाते हैं, यीशु 40 दिन और रात। आपको डिस्प्ले होगा लिरिक्स यहां पर। हर्षद से रिक्वेस्ट है आज का दिया ले ले, कलीसिया से रिक्वेस्ट है अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। यीशु 40 दिन और रात तूने सगरी आज़ाद की, सख्त आज़माई से पाक जात तूने जंगल में सही। दिन को लूके सरदवा वादरिंदे फिरते थे,
पत्थर तेरा तकिया था, क्यों ना हम भी तेरे साथ छोड़ के खुशियाँ दुनिया भी दुआ में उठाए हाथ, शक्ति सहे रोजों की। और जब रोया जिस्म पर हमला बरो शैतान, तू जो गालिब है उस पर हमको फतह बख्शो सान। होगी तब सलामती खुशी हम मनाएंगे, फिरिश्ते हमारी भी खिदमत करने आएंगे। मुझे प्यारे रख सदा तू हमें अपने नज़दीक, अपने साथ खुदा बंदा कर कयामत में शरीक। आइए दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, संपूर्ण पश्चाताप के साथ अपने गुनाह आलूदा जिस्म और जान को लेकर के आते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता कि आपने जो पश्चाताप का अवसर हमें प्रदान किया है, हम उसका अवसर उठाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम अपनी सांसारिक भेंटों को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु इन्हें ग्रहण करें, आशीष दें और अपने इस बड़े जलाली काम के लिए इस्तेमाल करें। देने वाले हर एक जन को जिसने संपूर्ण पश्चाताप के साथ अपने जीवन को आपको अर्पित किया है, अपनी सांसारिक भेंटों को प्रभु आपको अर्पित किया है, उन्हें बहुतायत की आशीष दें, उनके जीवनों को आशीषित करें पिता। और पिता अपनी आशीष में अपने स्वर्गीय राज्य की मिरास उन्हें दें, उनके घर भंडारों खत्तों को भरा पूरा रखें। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज इस आराधना में शरीक हुए, जितने उपवासी होकर परमेश्वर के सामने आए, उन सब के साथ में, और हर एक विश्वासी जन के साथ में जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में और आप सबके साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबके लिए चाय की व्यवस्था है, आप मेहरबानी से चाय में हिस्सा ज़रूर लें।